हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में टोटल पढ़ने वाले हैं कि लाइट रिएक्शन क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कुछ हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस, फिर हम अपने प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर प्रोसेस होता है क्या है। उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जनरली ना इस टॉपिक को बच्चे बहुत ज्यादा हार्ड बोलते हैं। ठीक है, टॉपिक पढ़ने के बाद आप जरूर बताइएगा ये बात कि क्या आपको ये टॉपिक हार्ड लगा। ठीक है, छोटी सी आशा, देखते हैं आप लोग फुलफिल जरूर करो, कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से उठाया इसको। ठीक है, जैसे ये लीफ है, पेड़ में से पत्ता ही तोड़ते हो ना, तो ये वही पत्ता है आपका। ठीक है, उस पत्ते के अंदर कुछ सेल्स होते कि नहीं होते, तो उसी सेल को हमने नाम दिया है यहाँ पे क्या, मीजोफिल सेल। ठीक है, क्या नाम दिया है हमने इसको, मीजोफिल सेल नाम दिया हुआ है ना। अब इसी मीजोफिल सेल को अगर हम जूम करें तो क्या मिलेगा हमें, मीजोफिल सेल को जूम करते तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसके अंदर ये छोटा सा गोल गोल आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। अंदर जो छोटा छोटा है इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब जब इस क्लोरोप्लास्ट को जूम किया जाए फर्दर, देखो लिखा है ना आगे, जूम किया जाए तो ये क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखता है आपका। लास्ट लेक्चर पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था ना इसके बारे में। ठीक है, देखो इसको ध्यान से देखना, दोबारा करते हैं। इसमें जो सिक्के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं थैलाकोइड। इस सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग थैलाकोइड। और ये थैलाकोइड की जो पूरी सीरीज है, मतलब बहुत सारे थैलाकोइड लगे हुए हैं ना, बहुत सारे थैलाकोइड, इसको हम बोलते हैं ग्रैनम। देखो नीचे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, ग्रैनम लिखा है ना। थैलाकोइड की सीरीज को क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके आसपास ये पूरे में लिक्विड फैला हुआ है ना डॉट डॉट से, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये अभी हम लोग बस थैलाकोइड का बेसिक पार्ट के बारे में जान रहे हैं कि बेसिक पार्ट की लेवलिंग क्या होती है। ठीक है, बड़ी आसान होती है। स्ट्रोमा, इसके अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। और ग्रैनम है, इसके अंदर जो थैलाकोइड होता है आपका, उसके अंदर होती है आपकी लाइट रिएक्शन। क्लियर हुआ। अब जो ये दो ग्रैनम को जोड़ती है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला। क्लियर हुआ। अब जब इस एक थैलाकोइड को अगर जूम किया जाए, एक थैलाकोइड को अगर जूम किया जाए तो हमें मिलता है ये स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर से जानने से पहले ना थोड़ा सा इधर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद आपका क्लियर होगा। ठीक है, आई थिंक एक बार देख लो आपको विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको विजिबल तो होना चाहिए। हाँ, सब कुछ विजिबल तो है आपको। ठीक है, चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं। जो ये लेयर है, इसमें आपको नाम दिया गया है ये आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर, इनर लेयर, ये क्या होता है। आप किसी भी सेल को उठा लीजिए, किसी भी सेल को उठा लीजिए, सेल के अंदर दो लेयर होती हैं यार। अपनी स्किन देख लो, एक आउटर लेयर है, एक इसके अंदर जो ब्लड होगा, जहां पे ब्लड फ्लो हो रहा होगा, उसके पास एक लेयर होगी कि नहीं होगी, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। ठीक है यार, कोई भी फल फ्रूट का, सेब का छिलका देख लो, ऊपर से रेड, अंदर से व्हाइट, तो दो लेयर हो गई नहीं हो गई। तो वही दो लेयर की हम बात कर रहे हैं। और अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं भैया, बताओ 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 यार। किसी भी सेल के जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है, क्या हम उसको ल्यूमन कहते हैं। किसी भी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को कहते हैं भैया हम ल्यूमन। क्लियर है। आज हम आपके लिए नोट्स तो नहीं ला पाए, लेकिन यार एटलीस्ट हम आपके लिए फ्लो चार्ट लेके आए। इस फ्लो चार्ट से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है ना। ठीक है, देखो ये रहा ल्यूमन। अब यही हमने क्या बोला है कि देखो ये जो पूरा सेल है ना, ये इसकी एक, ये है आपकी इनर वाली बाउंड्री, ये है इसकी आउटर वाली बाउंड्री, ये है आपकी इनर बाउंड्री। ठीक है, और ये क्या है, आउटर बाउंड्री। इसके अंदर जो ये है ना, जहां पे हमारा सारा काम होना है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन। अब थैलाकोइड के अंदर तो थैलाकोइड ल्यूमन बोल दिया यार, थैलाकोइड ल्यूमन। और इस पूरा स्ट्रक्चर किसका है, थैलाकोइड का। क्लियर हो गया। अब देखो ये इसमें ये दिक्कत है, लिपिड क्या है, आपने होपफुली बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा यहाँ पे। ये लिपिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर दो एंड होते हैं, एक होता है ये आपको, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक। फोबिक बोले तो क्या, हेट, जो पानी से नफरत करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, जो पानी से प्यार करता है। अब आप खुद सोचो, थैलाकोइड, जो थैलाकोइड है, थैलाकोइड के बाहर वाला जो ये वाला देखो, इसके बाहर वाला स्ट्रक्चर तो पानी के कांटेक्ट में, पानी जैसा ही है ना, तो ये वाला तो चाहेगा ओ भाई, ओ माय गॉड, मुझे तो पानी मिल गया, खुश हो गया, तो ये तो बेचारा बाहर रहना चाहेगा।
है ना। और अंदर वाला दूसरा कह रहा है भैया मेरे को पानी दिलवा दो यार, मेरे को पानी से बहुत प्यार है। तो ये क्या करेगा, नीचे वाली जो लेयर है उसके भी पैर जो है ऊपर पहुंच जाएंगे, मुंडी मुंडी नीचे रह जाएगी, उसको भी क्या है, उससे पानी से बहुत ज्यादा प्यार है। क्लियर है। अब ये लेयर क्या है इसके बारे में देखो। आप एक ना लड़कियां जो होती है ना, लड़कियों के बालों के रिबन में से कुछ भी निकाल लो, बालों का जो रिबन होता है ना, जो बालों में बांधती है उसकी बात कर रहे थे, ये रिबन कुछ ऐसा ही लहर मारता है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, क्या इसके अंदर दो लेयर बनी है यार, रिबन में दो किनारी होती है कि नहीं होती, वो नहीं, दो किनारी की बात कर रहे हैं, ये तो ज्यादा लंबा हो गया। तो ये जो होता है ना, इसी को हम बात करते हैं लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर क्यों बोलते हैं, इसमें देखो एक लेयर दो लेयर, कितनी लेयर है, दो लेयर। लेयर बनी किसकी है, लिपिड की, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिपिड बाइलेयर। क्लियर हुआ, लिपिड बाइलेयर। अंदर वाले पार्ट को थैलाकोइड ल्यूमन। क्लियर हो गया, ये रहा आपका लिपिड बाइलेयर। अब सवाल होता है ग्रीन ग्रीन से डब्बे क्या बना दिए भैया, इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम, PS2 PS1। अब जो ये फोटो सिस्टम है ना, यहाँ पे लिखा है 680। ये 680 का मतलब क्या है, लास्ट लेक्चर पार्ट 2 में हमने आपको बहुत डिटेल से डिस्कस करा था। ये चीज जो 680 है, ये आपकी सनलाइट की वेवलेंथ है, कि आपकी जो पिगमेंट होती है ना, वो कौन सी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, कौन सी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसको बताता है। जो दूसरा वाला PS1 है, ये बताता है 700 नैनोमीटर वाले को एब्जॉर्ब करेंगी। सबका अपना अपना खेल होता है कि नहीं होता। अब इसी को देखो, ये लेकिन समझ नहीं आएगा ना डब्बा, इसी को देखो जूम किया हुआ है, हेडिंग ही बना दी हमने, फोटो सिस्टम बना दिए। अब इस फोटो सिस्टम जो एक डब्बा है ना, इसके अंदर 3 डब्बे होते हैं, देखो 1 2 3। ये मान लो आप PS2 को मैंने जूम कर लिया, PS2 को ही जूम कर लिया हमने। अब देखो PS2 के अंदर हुआ क्या, ये जो ये डॉट डॉट से दिख रहे हैं आपको, गोले 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 गोले, इन डॉट डॉट गोले गोले में पता है क्या होता है, यही होती है आपकी पिगमेंट। अब ये पिगमेंट क्या होता है, कल पढ़ाया था, याद करो क्या होता है। आपका पार्ट 2 देख लो यार इसका, अगर आपने नहीं देखा है तो। देखो 4 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथेनॉइड एंड कैरोटीनॉइड। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया ना, ज़ैंथोफिल होता है ना, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। ठीक है, क्लोरोफिल B ये रहा, इन्हीं में से किसी को भी नामकरण कर दो आप। ये रे जो गोल गोल से है ना, इनको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये क्या हो गया आपका क्लोरोफिल B, ये ज़ैंथोफिल, ये कैरोटीनॉइड। जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं क्या है, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर इसको भी आप छोड़ दो, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिखा है ना, उसको छोड़ दो भी आपके लिए। अब आप बस इतना देखो, इसको कहते हैं बीच वाले को रिएक्शन सेंटर, और जो साइड वाले डब्बे है ना, तो कॉलम से खड़े कर दिए यार, इनको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स शॉर्ट में बोलते हैं क्या, LHC। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखो क्या होता है भैया, जैसे ही सनलाइट मिली, इसको सनलाइट मिली, तो सनलाइट मिलने पे करेंगे क्या, एक बार बताओ, दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या होती है, एटम होती है। दुनिया की सबसे छोटी चीज एटम होती है। और जब एटम है ये, तो एटम की वजह से होगा क्या, जैसे ही एनर्जी मिलेगी, क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दूसरे में भाग जाएगा, नहीं समझ में, नहीं समझ में। चलो देखो यहाँ ध्यान दे दो यार, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। वैसे आपका कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसे दिखता है, ये रहा न्यूक्लियस, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे, जैसे ही आपने इसको एनर्जी दी, मान लो यहाँ पे हीट कर दिया इसको, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। यहां से यहां जाने में किया क्या, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, आपको एनर्जी देनी पड़ी इसको, लेकिन भैया कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन लौट के आपका वापस आएगा। अब जब वापस आएगा ना, तो इसको ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा आपके लिए, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ। जाता है तो एनर्जी लेता है, और जब वापस आता है अपने ऑर्बिट में तो एनर्जी रिलीज करता है। भैया जिसका पैसा खाया उसका तो वापस करना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही एनर्जी लेता है, और जब वापस आता है तो एनर्जी रिलीज कर देता है। क्लियर हुआ भैया, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे हमने सनलाइट दी, अब इनके भी एटम होंगे भैया, इनके इलेक्ट्रॉन एकदम हो करके कूद जाएंगे। अब जैसे यहाँ से कूदेंगे, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, हर जगह एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे कूदते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। भागने के बाद होगा क्या, एकदम माइंड में पिक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर होगा क्या, यहां से एनर्जी धीरे धीरे ट्रैवल कर करके ना एनर्जी पहुंच गई यहाँ पे।
हमारा आउटपुट क्या है, हमें ये सारी एनर्जी यहाँ पहुंचानी है। ये बीच में जो पेयर दिख रहा है ना, ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए। ऐसे ही ये सारे कूद रहे हैं, इनको अपने लिए एनर्जी पहुंचानी है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो के बीच में पहुंच जाती है सारी एनर्जी। अब जब बीच में एनर्जी पहुंचेगी फिर इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि भैया ये भी तो एटम से ही बना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कूद जाता है, ओ शू एकदम उड़ते हुए जाता है ऊपर। अब ऊपर उड़ते हुए तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन गया ऊपर उड़ते हुए। यार यहाँ पे कैचर कैच खेलने के लिए एक बंदा बैठा हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये इलेक्ट्रॉन को तुरंत पकड़ लेता है। फिर ये बीच में नीचे वाला यार रोने लगता है, मैंने तो इलेक्ट्रॉन मजाक में दिया था यार, तुमने तो सच में रख लिया, ऐसे थोड़ी होता, प्लीज वापस कर दो। ये बोलता है नहीं मेरे को नहीं करना वापस। फिर ये पता क्या करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब हो गया। ठीक है, अब इसी गरीबी का पार्ट 2 देखेंगे हम यहाँ पे कि ये बेचारा अमीर कैसे बनता है, गरीबी से अमीर बनने तक का सफर। चलो देखो क्या होता है। यहाँ पे यार मैं पूरी साइकिल समझाने के लिए ना कुछ एब्रिविएशंस यूज करूँगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। जैसे PQ में वर्ड यूज करूँगा ताकि नहीं तो यार यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता। तो PQ मैंने लिखा है प्लास्टोक्विनोन, CV6F लिखा है साइटोक्रोम, V6F, PC यूज करेंगे प्लास्टोसाइनिन, FD यूज करेंगे फेरिडॉक्सी। क्लियर हुआ? अब देखो भैया स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये इस बवाल क्या है, पहले इस बवाल को देखो बेटा। जो मैंने पूरे बोर्ड को वाइट माना है ना, इसको मैंने माना है स्ट्रोमा। और ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसको मैंने माना है ल्यूमन। यही सेम चीज है यार, ये ना ल्यूमन, ये रहा हमारा ल्यूमन। ये देखो एरो देख के लिखा है, आपके लिए पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। देखो कितनी मेहनत करी आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ल्यूमन। अब ल्यूमन है, अब भैया ये क्या है, ये भी तो बता दो। ये बेटा लिपिड की बाइलेयर है यार, ये इनर वाली, ये आउटर वाली, वही है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, हमारा जो ये है ना, ये पूरा फोटो सिस्टम। अरे यार मैं एक चीज तो बताना ही भूल गया आपको, ये तो बता दिया। ये वाला कौन बचाएगा, दूसरा वाला डब्बा। बेटा ये दोनों सेम है। यहाँ पे बस इतना समझिए 680, इसका मतलब ये 680 नैनोमीटर पे बढ़िया वाला काम करता है, एकदम फुल HD वाला। और ये 700 नैनोमीटर की लाइट को पकड़ के एकदम मस्त काम करता है। और यहाँ पे ये बीच में डाले क्यों गए इतनी सारी पिगमेंट, इनके बारे में बताते हैं आपको। ये पता होता है क्या एक्चुअली में, ये वाली जो पिगमेंट है इसलिए डाली गई है क्योंकि हर वो जो सारी सनलाइट है वो अलग अलग वेवलेंथ पे काम करती है ना यार। हर पिगमेंट अलग अलग एनर्जी को स्टोर करते हैं। हम तो ठहरे बहुत सारे कंजूस यार, कंजूस है कि नहीं है ना। अब कंजूसी पे करेंगे क्या हम लोग यार। देखो इनने बोला था क्लोरोफिल, इनने तो कसम खा ली मैं तो ब्लू लाइट को पकड़ूंगा और रेड को पकड़ूंगा, मैं तो नहीं पकड़ रहा, बाकी वो भाड़ में जान दो। फिर ये करता कि है भैया, फिर जो दूसरे वाले पड़े हुए ना, ये बाकी बचे हुए लाइट को पकड़ते हैं। जो बचे हुए लाइट है ना, उनको ये पकड़ते हैं, बाकी वाली पिगमेंट। क्लियर हो गया? रायता तो नहीं फैल रहा? रायता फैल रहा है। हाँ चलो देखो, कुछ ही नहीं हुआ यार। यहाँ से जैसे सनलाइट आई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, उनकी एनर्जी जा रही है। कैसे जा रही है देखो, इलेक्ट्रॉन एक जगह से कूद के बाहर गया, वहां से जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा ना। ये वही वाली एनर्जी है जो कि एक दूसरे को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या, यहाँ से जंप करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, बस बात खत्म। इतना ही बड़ा भी तक सेम कहानी इसके साथ होती है। भाई मैंने लिख दिया है ये सारी पिगमेंट आपकी, और इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग, आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है बेटा, इन्हीं डब्बों को बोलते हैं इसको, और जो बीच वाला है इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्लियर हुआ ना? अब देखो इस स्ट्रक्चर को देखो आप, कुछ नहीं यार, ये देखो ये 3 डब्बे, इन दोनों का काम देख लिया था इसलिए मैंने चिपका के बना दिया, बीच वाला जूम करके बनाया। ये रहा PS2, ये रहा PS1। हमने कहानी में कहां तक देखा था, कहानी में ट्विस्ट था, ये वाला हमारा जो क्लोरोफिल ए था ये हमारा गरीब हो चुका है। गरीब हो चुका है कि नहीं हो चुका? गरीब हो चुका है। अब होगा क्या देखो, जैसे ही ये गरीब हुआ, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन, सवाल तो ये होता है। ल्यूमन के अंदर पता पानी होता है, ल्यूमन के अंदर होता है पानी। सनलाइट की वजह से ही टूट जाता है, और टूटता है किसमें, 2H प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखो भैया ये क्या हुआ, इधर देखो आप, H2O 2H प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का। अब देखो बेटा हुआ क्या, अब बोलो भैया ऑक्सीजन तो माइनस चार्ज आया नहीं यार, ये वाला प्लस और ये वाले 2 प्लस है 2 माइनस, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गए कि नहीं हो गए। तो ऑक्सीजन वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस चार्ज ये वाला शो कर रहा है। ठीक है,
चलो आगे बात करते हैं। जो आपका पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, पिछले अर्ली एक्सपेरिमेंट में ये बात हमने पढ़ी थी, वो ऑक्सीजन कहां से आती है? कहां से आती है? वाटर से आती है। तो देखो बेटा, ये जो वाटर से ऑक्सीजन निकल रही है ना, वही वाली ऑक्सीजन है आपकी, वही वाली ऑक्सीजन जो बाहर निकल जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, अब चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में ट्विस्ट है। ये गरीब हो चुका था ना, ये बेचारा रो रहा है, तो ये वाला जो वाटर जो टूटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। बोलते हैं भैया तू रो मत, तू परेशान मत हो, तू मेरे इलेक्ट्रॉन रख ले। दो क्यों जाते हैं? यहाँ पे देखो दो होते हैं ना, ये दोनों, इसलिए दो जाते हैं। क्लियर हुआ? अब ये इसने जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्या था हमारा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर हुआ? अब देखो होगा क्या, जैसे ही यहां पे गया इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर करेगा इसको पीक्यू में। पीक्यू, ये सब हम एब्रिविएशन पहले यूज कर चुके थे, ये सब क्या है आप लोग उसको रिफर करो। पीक्यू गया, अब पीक्यू से इलेक्ट्रॉन गया CV6F में, अब यहां से गया पीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जा रहा है कंटिन्यूअसली आपका पीसी में गया। अब पीसी से क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा कहानी को पॉज कर लो, थोड़ी देर कहानी को पॉज, अब अगली स्टोरी पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो हुआ क्या, जो ये दूसरा वाला PS1 है ना, जो PS1 है, इसके साथ भी जैसा यहाँ पे हुआ था, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, सेम कहानी इसके पास हुई है। ये वाला भी बेचारा गरीब है, जैसे ये वाला गरीब था ना, ऐसे ये भी इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है। ये भी रो रहा है, भैया मेरे इलेक्ट्रॉन दे दो यार, कोई तो दे दो। तो ये करता क्या है, ये वाला बोलता है भाई तू रो मत, तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले यार। इंसान ही इंसान के काम आता है ना। ऐसा ही ये जो है, ये बोला भैया तू इलेक्ट्रॉन दे ले मेरे। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, और इसका वाला जो इलेक्ट्रॉन जंप करके गया था पहले, जैसे इसका जंप करके यहाँ गया, सेम इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया होगा, डेफिनेटली गया होगा भैया। तो इसका भी तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कि नहीं? अब इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, जैसे सेम इसके वाले में पकड़ा था ना, सेम कांड हुआ इसके साथ में। अब होने के बाद हुआ क्या, देखो इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा FD पे। अब ये FD क्या भैया, ये रहा फेरिडॉक्सी। अब FD ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, जैसे ही आगे लेके आ रहा था, यहां मिल गया इसको एंजाइम मस्त वाला NADP सिंथेटेज। NADP सिंथेटेज इसने क्या किया, अभी बीच में कुछ स्टेप गोल हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। हुआ क्या, ये है बाहर NADP, ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में बहुत सारे H+ पड़े और NADP पड़े हुए हैं, क्योंकि NADP के पास कोई एनर्जी नहीं होती। ऐसे ही ADP, दो चीजें होती हैं आपकी, ADP और NADP, इनके पास एनर्जी नहीं होती, लेकिन ADP का जो ATP होता है इसके पास होती है, और NADPH के पास होती है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट है ये दोनों बनाना। क्लियर है? अब देखो हुआ क्या, NADP सिंथेटेज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा, और जो NADP है ना बाहर, NADP के पास एक H+ है आपका। अब ये H+ कहां से आया, स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं यार बहुत सारे, ये दोनों स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं। इन दोनों ने इस इलेक्ट्रॉन का यूज किया और बना दिया NADPH। इसी के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ला रहे थे हम, इतना ड्रामा इसी के लिए हो रहा था। NADP प्लस H+ ने ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज करा और बना दिया NADPH। तो एक बाय प्रोडक्ट हमें मिल गया NADPH। अभी अपने आप कैसे बनेगा, अपने आप तो कुछ होता नहीं, तो इसके लिए एंजाइम है NADP सिंथेटेज। क्लियर हुआ? ये मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई। H+ होता तो ये क्या बवाल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट की तरह बाहर हो गया, इसकी बात और कर लें। हाँ देखो, सबसे पहला काम हमें पता है, अंदर ना H+ की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ानी है, क्वांटिटी इंक्रीज करनी है H+ की। क्यों करनी है अभी पता चलेगा हमें। देखो, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि H+ का ग्रेडियंट बोल देते हैं अमाउंट को, ठीक है, ठीक, तो उसको बढ़ाने के कितने मेथड हैं? यहाँ पे हम 3 मेथड यूज करते हैं। देखो एक क्या है, एक तो यही है वाटर टूट रहा है H+ में। दूसरा क्या है, आपका ये जो PQ है इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी लेके बैठा है यार, होगा कि नहीं होगा? तो इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, ये स्ट्रोमा का H+ पकड़ के खींचता है, इसको कैचम कैच दे देता है। जैसे हम किसी दोस्त को चढ़ाते ही नहीं बोलते, उसकी टोपी छीनी, ये ले तू पकड़, उसने इधर ऐसे से पास करते ना, इसने इसको दे दिया और इसने स्ट्रोमा इसमें अंदर ल्यूमेन में डाल दिया ये वाला H+। हुआ क्या, रिपीट करते हैं, स्ट्रोमा का H+ PQ ने लिया, PQ ने इस पे, इसने अंदर ठूस दिया, अंदर बहुत सारे H+ हो गए। अब एक बात बताओ,
टॉप करने के दो तरीके होते हैं, पता है। एक तो खुद नंबर बहुत ज्यादा ले आओ, अगर आपके बस की नहीं है ना नंबर लाना, तो पता है क्या कर सकते हो, दूसरे का नंबर आने ही मत दो ना। जैसे 3 इडियट ने करा था चतुर ने, खुद भी पढ़ता था, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करता था, ठीक है। तो बाहर में कम कर दो ना यार, बाहर के रिस्पेक्ट में अंदर ज्यादा हो जाएंगे। अब देखो बेटा, ये NADP ये वाले H+ को यूज कर रहा था, तो H+ यूज हो गया, तो बाहर H+ की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई ना, तो अंदर बढ़ गई। तो 3 मेथड, एक तो ये खुद तोड़ रहा है फोटोलाइसिस, दूसरा H+ स्ट्रोमा से पकड़ के अंदर आ गया, तीसरा NADP ने यूज कर दिया, बाहर हमने H+ की क्वांटिटी घटा दी। समझ में आ गया ना। अब भैया H+ बहुत भर गया अंदर, अब बहुत देर हो गई, अब इसका भी यूज बता दो। कुछ ही नहीं यार, इसके लिए ये रहा F0 आपके पास, ये रहा F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल होता है, ऐसा कुछ स्कीम होता है, ठीक है। आप इसको ना टनल की तरह मान के चलो, यहाँ से H+ भर के बाहर निकलेंगे, है ना। H+ सोचता है अब तो मैं चला दूं गया, बहुत देर हो गई थी, मैं बंदी बना हुआ। तो इसने क्या किया, बाहर पड़ा था ADP और फॉस्फेट आई, ये क्या करे PI, ADP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब 2 फॉस्फेट, ADP बोले तो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इन्हें एक फॉस्फेट यूज कर, और ये वाले H+ यहां से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, और इन तीनों की मदद से ये और H+ मिलकर बना देते हैं ATP। आई रिपीट, ADP, P और ये जो H+ निकला, ये तीनों मिला के बना देते हैं आपका ATP, ठीक है। इतना ही समझना था हमें। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि इसको भैया जेड स्कीम क्यों बोला जाता है, जेड क्यों बोलते हैं। देखो इसको यहाँ से जरा इसको रिवाइज करना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ठीक है, भेज दिया, यहाँ से ये नीचे आ रहा है, देखना ओवरऑल साइकिल देखना, ठीक है भैया आ गया, ये लो ले आया नीचे। अब यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, ये देखो क्या जेड बन गया। ये पता है एक्चुअल में आपका ग्राफ है, देखो यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई, बहुत ज्यादा थी, यहाँ से एनर्जी क्या होगा, यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी देखो घट रही है इसकी, तो घट रही है ना, इसी एनर्जी की वजह से ये H+ को खींच पाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी है, धीरे धीरे एनर्जी आपकी घटती चली गई, इसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम। क्लियर हो गया, पूरी कहानी पर शॉर्ट में समरी कर लें। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर गया, कूद गए मतलब सबने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ट्रांसफर कर दी बीच का इलेक्ट्रॉन कूद के गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ले लिया, हुआ क्या, अब ये तो गरीब हो गया, इसने ले लिए वाटर के दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PQ से ये PC, यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया इसमें, यहाँ से FD ने इलेक्ट्रॉन लेके बना दिया NADPH, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हुआ, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये तो बाहर हो जाता है बॉडी से, मतलब बॉडी इन द क्लोरोप्लास्ट है। अब जो ये H+ है, ये स्ट्रोमा में H+ है, इसको निकाल के अंदर ले आता है, इस H+ का यूज हो जाता है, साथ में ये जो H+ है ना ये अंदर ले आता है, और ये जो H2O टूट रहा है तो इसके H+, तो H+ अंदर बहुत ज्यादा हो गए, तो F0 F1 पार्टिकल के थ्रू वो क्या कर दिए जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं, बाहर कर दिए गए तो बाहर ADP ADP + PI + H+ इज इक्वल टू ATP। क्लियर हो गया, होपफुली आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने एक चीज बोली थी यार, चीटिंग मत करना, कि अगर आपको ये समझ में आया ना, आप बताना कि क्या आपको भी ये टॉपिक टफ लगा। सब बोलते हैं टॉपिक टफ है, आपको भी एक बार टफ लगा, हमने पूरी NCERT को रिफर किया है, ठीक है। आप एक बार पूरी NCERT को रीड कर लेना जाके, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा फ्लो चार्ट से देखा हमने, इसकी लैंग्वेज खुद लिखना, आप लोग आज ही लिख लेना, तभी आपको ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। बैठ के लेक्चर नहीं देखना, आप कॉपी में नोट्स बनाइए अभी के अभी। क्लियर हुआ, और इसका मेरे ख्याल से कोई भी टॉपिक है जो हमने छोड़ा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके ही एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।